आयरन और जिंक की तरह क्या आपको लगता है कि एल्युमिनियम भी को कार्बन डालकर रिड्यूस किया जा सकता है? अगर हाँ, तो जे एडवांस में आपको ऑप्शन ए में बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर लिया। एल्युमिनियम की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इतनी ज़्यादा है कि हाई टेम्परेचर पर वो प्योर मेटल नहीं, सीधा एल्युमिनियम कार्बाइड बना लेता है। आइए इस इलेक्ट्रोमेटलर्जी ट्रैप को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ, तो प्लीज। द इलेक्ट्रोकेमिकल अट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बैक्साइड और इन्वॉल्व्स AlCd आर द ऑप्शंस। सो मैं एक एक करके सबको डील करूंगा। आइए देखते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो हमसे कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ कोक एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 2500 केल्विन। अब देखिए, बात क्या है। बात यह है कि एल्यूमिनियम को पहले तो हम हाइड्रोमेटलर्जिकल प्यूरिफिकेशन करते हैं बेयर प्रोसेस से, और फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन करते हैं। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि ए- जो स्टेटमेंट ए है, ऑप्शन ए है कि हम कोक को यूज करके Al2O3 को हम प्योरीफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम जो है वो हाईली, है ना, Al इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हैव हाई एफिनिटी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन होता है। ठीक है? और इसी के वजह से इतनी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए कार्बन जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो रिड्यूस कर पाए। सो कार्बन इज नॉट अ स्ट्रांग इनफ रिड्यूसिंग एजेंट, इज अ नॉट अ स्ट्रांग reducing agent to remove oxygen from it, है ना? अब तो अगर आप फोर्स करेंगे, मान लो आपकी बहुत टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, इफ यू विल फोर्स द टेम्परेचर, है ना, टू मेक डेल्टा जी फेवरेबल फॉर रिएक्शन, देन होगा क्या? तो होगा ये कि जो एल्यूमिनियम न्यूली फॉर्म हुआ है वो कार्बन के साथ बना लेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है? सो द molten aluminum will react with carbon and forms what? Al एल्यूमिनियम कार्बाइड, है ना? तो ये जो एल्यूमिनियम कार्बाइड है फिर हमारे किसी काम का नहीं है ना, Al4C3 बना लेगा। तो ए स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ए जो हम चल रहे थे ना, स्टेटमेंट ए गलत है। सो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। ठीक है? अब बात आती है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की। तो होता क्या है कि क्योंकि एल्यूमिनियम में ना जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं हमारे, है ना, Al2O3.XH2O, जो कि X की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास
इसमें पाया जाता है Fe2O3 एंड पाया जाता है SiO2। अब देखिए यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज हैं वो बेसिक भी हैं और एसिटिक भी हैं। तो हम फायदा उठाते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एक एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक मेटल है ना। और एम्फोटेरिक मेटल होने की वजह से है ना हम यूज करते हैं कि ये Na में डिजोल्व हो जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। इसको बोलते हैं लिचिंग, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यही लीचिंग हम यूज करते हैं। अभी क्या है कि Al2O3 प्लस 2NaOH से कंप्लीट थोड़ा सा अगर इसमें पानी भी मिलाकर डाइल्यूट करे तो ये कंप्लीटली एक ऐसा AlOH4 प्लस Na प्लस बनाएगा और इस तरीके से ये हॉट एक्वस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है ना। हॉट एक्वस में डिसॉल्व हो जाता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि इसको प्रेसिपिटेशन कराते हैं। कैसे? प्रेसिपिटेशन कराने का तरीका क्या है कि Na प्लस प्लस AlOH4 और हमने CO2 दे दिया बहुत सारा। अब CO2 देंगे तो CO2 को खास बात समझिए कि ये एसिडिक पोटैंट है और यहाँ पे बेसिस हैं, तो रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा Al2O3.XH2O जो कि हमें मिल जाएगा पाल हमें NaHCO3 जो कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा NaHCO3 ना। तो ये बात जो है ना वो ऑप्शन बी एंड सी दोनों में दी हुई है। प्रिसिपिटेशन वाला बी में दिया हुआ है और जो हमारा लीचिंग वाला मेथड है वो सी में दिया हुआ है। ये दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही बताते हैं हमें स्टेटमेंट बी एंड टू स्टेटमेंट सी वो करेक्ट। दोनों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, दोनों अलग पार्ट बाई पार्ट में दिए वो। अब ऑप्शन डी को देखते हैं। स्टेटमेंट डी जो है वो कह रहा है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बाय यूजिंग क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार, है ना। तो यस ऐसा होता है। हम क्या करते हैं क्योंकि जो प्योर Al2O3 है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ना। सो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस। अब इतना बड़े मेल्टिंग पॉइंट इसका हो उसको मेल्ट करने में भी दिक्कत है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर विटिजॉल विटिजॉल द एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना इन मोल्टेन क्रायोलाइट, ठीक है, Na3Al F6 एंड फ्लोरोस्पर, ठीक है। अब ये जो फ्लोरोस्पर है इसका फॉर्मूला है, यही लिखता हूँ मैं, CaF2। अब ये क्या करते हैं कि ये मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करते हैं और मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट 900 डिग्री सेल्सियस पर लेकर चले आते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कंडक्टिविटी को बहुत हाईली इंक्रीज कर दिया है। दिस ब्रिलियंटली lowers the MP of Al2O3, है ना, about 900 डिग्री सेल्सियस and increase the इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया है और अब हम क्या करें कि
इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो कैथोड पे जो हमें रिएक्शन मिलेगी वो होगी कि Al3 प्लस प्लस 3E माइनस, ये हमें मिला Al। आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हुआ है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे क्या होगा, कार्बन जो सॉलिड है वो 2O2 माइनस के साथ ये CO2 प्लस 4E माइनस बनाएगा और CO2 बाहर चला जाएगा, क्योंकि जो एनोड है वो कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है कार्बन के इलेक्ट्रोड को, तो वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये बात, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा एग्जैक्टली सही है, डी करेक्ट है। तो हमारे लिए आंसर क्या क्या हुए समझिए। तो हमारे लिए आंसर है यहाँ पर कि A B C D में ए गलत है, B C और D सही है। तो मल्टीपल आंसर करेक्ट है, हमारा आंसर है फाइनल इज B C D। सो थैंक्स फॉर मोर